अब हम लोग देखते हैं आकाशगंगा। अभी हम बताएं कि जैसे ही बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ये ब्लास्ट हुआ लगभग 15 अरब वर्ष पहले, तो वो छोटे छोटे कणों में तारों के रूप में ये क्या हो गए, तो बिखर गए थे। और बिखरने के बाद जो है लगभग 100 अरब आकाशगंगा का निर्माण हो गया था। आकाश गंगा का निर्माण हो गया। और प्रत्येक आकाशगंगा में प्रत्येक आकाश गंगा में जो है वो 100 अरब तारे भी हैं। ऐसा नहीं कि आकाशगंगा छोटे होते हैं, नहीं, देख लीजिए, ये हम लोग रात में अगर देखते हैं तारे, हम लोग का एक ही गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं जिसका नाम मंदाकिनी रखा गया है। और रात में जो तारे दिखता है वो केवल एक आकाशगंगा का भी कुछ तारे दिखते हैं, है ना। और वैसे वैसे 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे भी हैं। तो हम लोग आकाशगंगा के बारे में अब पढ़ते हैं। तो देखिए, आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड के बाद सबसे बड़ा जो है वो आकाशगंगा होता है। जैसे कि अगर ये ब्रह्मांड है, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे इस तरह से आप लोग वेन डायग्राम बनाते होंगे। तो ब्रह्मांड सबसे बड़ा और उसके अंदर में क्या है, तो आकाश गंगा है ना। तो आकाश गंगा भी एक बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इसे द्वीपीय प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज को कि ब्रह्मांड यहां वर्ड दिया रहता है तो ऑप्शन में ब्रह्मांड भी नीचे रहेगा। जैसे बोलेगा प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ऑप्शन में ब्रह्मांड भी है, आकाशगंगा भी है, तारा है, उपग्रह है, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा। तो आप क्या मार के आएंगे, तो आकाशगंगा को मारेंगे, है ना। तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड या द्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा को कहते हैं। आकाशगंगा ब्रह्मांड में कितने हैं, तो 100 अरब है। और प्रत्येक आकाशगंगा में तारे कितने हैं, तो 100 अरब तारे भी हैं, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आकाशगंगा की संरचना देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि आकाशगंगा, ये हम लोग का आकाशगंगा है। तो ये आकाशगंगा में बहुत सारे आकाशगंगा की तारे जो है एक विस्तृत रूप से सजा हुआ, लगेगा कि आपको यहाँ कोई सजा हुआ है। और कोई कोई आकाशगंगा ऐसे हैं कि लगता है कि कोई तारे जो है वो फेकल जैसन है, मतलब कि जहां तहां तारा है। तो उसी के आधार पे जो है आकाशगंगा को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला आपको याद रखना है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, इंग्लिश में इसे स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल। देखिए यहां पर फिगर देखिए, स्पाइरल क्या होता है कि स्प्रिंग जैसा गोल गोल सा जो है वो लगेगा कि तारा सजा हुआ है, इस तरह से देख रहे हैं ना यहां पर फिगर में। तो ये लगता है कि गोल सा सजा हुआ है ना, स्प्रिंग टाइप में लगेगा, तो इसे स्पाइरल कहते हैं। दूसरा यहां पर ही देख लीजिए दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, इंग्लिश में इसे इलिप्टिकल, इलिप्टिकल कहा जाता है। तो देखिए ये वाला जो है वो इलिप्टिकल है। इसमें क्या होता है कि दीर्घवृत्ता मतलब अंडाकार, ऐसे ऐसे में सजा रहेगा। देख रहे हैं यहां पर इसका आकाशगंगा ये इस तरह से सजा हुआ है ना, इस रूप में जो है वो तारे हैं। तो इसे इलिप्टिकल मतलब कि दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा कहा गया है। और वही इरेगुलर मतलब अनियमित, है ना। तीसरा जो है वो कौन है, तो अनियमित, अनियमित, है ना, इरेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है कि तारे जैसे तैसे होंगे। देख रहे हैं यहाँ के तारे का कोई मतलब ही नहीं है, जहां तहां तारा है ना, इसमें लग ही नहीं रहा है कि कोई सजा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे तैसे तारे हैं। तो तारा के आधार पे जो है वो आकाशगंगा को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला सर्पिलाकार, एलिप्टिकल और इरेगुलर, है ना। तो सबसे ज्यादा आकाशगंगा जो हम बताएं कि आकाशगंगा 100 अरब है, तो इनमें से सब 80% आकाशगंगा जो है वो स्पाइरल के रूप में पाया गया, मतलब इस तरह से सजा हुआ है।
तो हम लोग का आकाश गंगा मतलब हम लोग का पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उस आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। याद रखेंगे, हम लोग बोले कि जब बिग बैंग थ्योरी के आधार पे जब 15 अरब वर्ष पहले विस्फोटक हुआ और उस विस्फोटक से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और 100 अरब आकाश गंगा बनाया। हम लोग का जो पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी। इसका कई नाम से याद रखेंगे, कहीं दुग्ध मेखला बोलता है, कहीं मिल्की वे बोलता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे तीनों एक ही नाम है, एक ही जन का नाम है जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं। मतलब हम लोग का पृथ्वी ग्रह जिस आकाश गंगा में है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग का मंदाकिनी कैसी है जी? तो हम लोग का मंदाकिनी जो है वो स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार है, देख रहे हैं ना ये वाला। तो ऐसा ही है हम लोग का मंदाकिनी, तो याद रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग के मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाशगंगा हम बोले हैं क्या है कि 100 अरब आकाशगंगा है, लेकिन हम लोग जिस आकाशगंगा में रह रहे हैं उसके सबसे नजदीक आकाशगंगा जो है वो कौन है? तो एंड्रोमेडा है ना, हिंदी में देवयानी कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज को कि मंदाकिनी के सबसे करीब आकाशगंगा कौन सी है? तो एंड्रोमेडा, जिसे क्या कहा जाता है? तो देवयानी कहा जाता है। और दूसरा की बात करें तो दूसरा में NGC M33, समझ ना। तो दोनों ये आकाशगंगा का नाम जरूर याद रखेंगे। पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहा जाता है, या फिर हम लोग का सौर मंडल से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। सौर मंडल बोलेगा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में है उसे कहा जाता है तो मंदाकिनी। और सौर मंडल के अंतर्गत में हम लोग का कौन है? पृथ्वी है। आगे हम लोग देखेंगे तो कई से क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य से भी तुलना करके पूछ देगा कि सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे कहते हैं तो मंदाकिनी, सौर मंडल मंदाकिनी, पृथ्वी से तुलना करेगा तो भी मंदाकिनी। तो इसके सबसे करीब एंड्रोमेडा और दूसरा NGC M33। अब देखिए ये तीन आकाश गंगा के समूह को, है ना, तीन आकाश गंगा के समूह को जो है वो क्लस्टर कहा जाता है। तीन आकाश गंगा के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्लस्टर या कहीं कहीं सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर कहा जाता है, समझ ना। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, नहीं देखते मूवी वगैरह में भी समझ ना, दो तीन गो हीरो है तो पिक्चर का नाम हो गया त्रिदेव या त्रिमूर्ति। उसी तरह यहाँ तीन गो समूह है, तीन आकाश गंगा के समूह को क्या कहा गया है? तो क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का ये जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी आकाशगंगा, इस आकाशगंगा के केंद्र देखो ये वाला केंद्र है ना, ये बीच में क्या है? केंद्र, सेंटर, केंद्र। इस केंद्र से जो है सूर्य लगभग 30,000 लाइट ईयर के दूरी पर है। याद रखेंगे इस चीज को कि केंद्र से कितनी दूरी पर है सूर्य? तो लगभग 30,000 लाइट ईयर के दूरी पर है। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, यहां भी पढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है ना, दूरी का मात्रक है। ये बड़े बड़े या दो तारों के बीच के दूरी को नापा जाता है प्रकाश वर्ष से, है ना। प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ा मात्रक है दूरी का, जिसे पारसेक कहते हैं, है ना, पारसेक। तो केंद्र से लेकर सूर्य के बीच की दूरी जो है वो कितने हैं? तो 30,000 लाइट ईयर के दूरी पर है। अब देखिए ये ब्रह्मांड में जितने भी, ये तो खैर एक गैलेक्सी है, ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगा है। तो ये आकाशगंगा में या ब्रह्मांड में ये जो छोटे छोटे जितने भी आकाशीय पिंड है ना, ये सारे क्या हैं? तो वो दो चीज करते रहते हैं। एक तो घूर्णन करते रहते हैं,
घूर्णन करने का मतलब कि अपने जगह पे अपने आप का घूर्णन, जैसे कि हम हैं, हम अपने आप को इस तरह से घूमते रहेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, तो घूर्णन, है ना, रोटेशन, रोटेशन कहा जाता है। जबकि किसी के चारों ओर घूमेगा तो उसे परिक्रमा या परिक्रमण, परिक्रमण कहा जाता है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो सूर्य भी क्या कर रहा है कि मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर इस तरह से क्या कर रहा है, तो घूम रहा है। और याद रखेंगे किस दिशा में घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसे वामावर्त भी कहते हैं, वामावर्त। आजकल ये फैशन दे दिया है, आपको इस तरह से ऑप्शन देगा ही नहीं, ऑप्शन में देगा पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ऐसे देगा, है ना। तो आपको याद रखना है ये वाला को क्या कहा जाता है, तो ये वाला को जो है इस तरह से जो घूरता है ना, या फिर आपको ऐसे बोल देगा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऐसे आपको ऑप्शन में देने लग गया आजकल, है ना। तो आपको याद रखना है कि जैसे इस तरह से घड़ी के अपोजिट जो घूमता है उसे एंटी क्लॉकवाइज करता है, ऐसे, है ना, इस तरह से। तो ऊपर की ओर जो घूमता है ना, ऊपर की ओर घूमता है उसे पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व बोला जाता है, और जो घड़ी के दिशा में घूरता है उसे पूर्व से पश्चिम बोला जाता है। तो ये दो चीजें याद रखेंगे, है ना, ट्रिकी आजकल फंसा दे रहा है। तो मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर सूर्य जो है वो घूम रही है, समझ ना। और इसे क्या, किस दिशा में घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज के दिशा में ये परिक्रमण कर रही है। और इसकी परिक्रमण गति जो है, मतलब कि कितना तेज से घूम रहा है, तो याद रखेंगे लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में सूरज जो है वो 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर भी सूर्य को जो है वो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगेगा, है ना। कितना लगेगा, 25 करोड़ वर्ष लगेगा किसका चक्कर लगाने में, तो केंद्र का, मंदाकिनी का केंद्र का चक्कर लगाने में। तो सूरज द्वारा, यहां से अब ये क्वेश्चन बनेगा, सूर्य द्वारा मंदाकिनी की केंद्र की एक परिक्रमा में लिया गया समय को कहते हैं, तो कितना समय ले रहा है, तो 25 करोड़ वर्ष। और इस समय को का एक नाम दिया गया है ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष, इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर, है ना, कॉस्मिक ईयर कहा गया है। तो याद रखेंगे इस चीज को, कई बार तो यही ऑप्शन में दे दिया है कि ब्रह्मांड वर्ष का मान होता है तो 25 करोड़ वर्ष।